जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे कंट्री में कोविड की क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन उसी के साथ पिछले कुछ दिनों में एक और बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। हम लोग उसको म्यूकोमाइकोसिस भी बोल रहे हैं ना। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो बीमारी है ये इतनी तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, उसके पीछे का मेन कारण क्या है आप देख पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसी टॉपिक को कवर किया है और इन्होंने तो यहाँ पर ये बोला है कि जो ये ब्लैक फंगस है, क्या उसका लिंक हो सकता है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से। तो मैं आपको सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन क्या है, इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, क्या यूज़ होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। देख पाओगे आप, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इसी सेम टॉपिक को कवर किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। जाकर वहां पे टाइप करो, फॉलो करो और अपने जितने भी क्वेरीज हैं मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। यहाँ पे खबर क्या है, देखो खबर वही है जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक फंगस है वो देखने को मिल रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन किन लोगों के अंदर, जो कि कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर। और हमारी कंट्री में पिछले कुछ दिनों में कोविड के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा भी निकले हैं, क्योंकि कंट्री के अंदर कोविड का सेकंड वेव देखने को मिला है। ओके, नाउ अब ब्लैक फंगस के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी ग्लोज पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। क्या है ब्लैक फंगस, ये सारी चीज़ें ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जो ये ब्लैक फंगस है ये किन वजह से हो रहा है। देखो ये तो क्लियर है। सबसे पहली बात, अगर आप स्टीरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये रीज़न है कि म्यूकोमाइकोसिस यहाँ पे लोगों को हो रहा है। उसके बाद सेकंड रीजन बिल्कुल वही है, ये भी रीज़न यही है कि जो शुगर लेवल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, यानी कि शुगर लेवल यानी डायबिटीज़ वाले पर्सन जो हैं उनको यहाँ पर ये बीमारी होती हुई नज़र आ रही है। देन उसके बाद ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी लो है उनको भी यहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब यहाँ पे एक नया फैक्टर भी हम लोग को नज़र आया। नया फैक्टर क्या है कि देखो, जो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करी गई है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है जो कि ये जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं वो इतनी तेजी से इंक्रीज हुए हैं ना। ये क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो सकता है ये कारण, आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे कि ये जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं वो रिपोर्ट करे गए हैं उन्हीं पर्सन्स के अंदर जो कि कोविड के पेशेंट्स हैं, जिनको कोविड हो चुका है। अब कोविड हुआ था तो उसके बाद उनको ऑक्सीजन दिया गया है, स्टीरॉइड्स दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे पिछले दिनों में ऐसा तो चल ही रहा था, और पिछले दिनों में हमने देखा हमारी कंट्री के अंदर ऑक्सीजन शॉर्टेज भी देखा गया था। ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, मतलब ऑक्सीजन की कमी थी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई तो हम लोगों ने क्या करा, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी तक हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, नाउ कमी पड़ गई ऑक्सीजन की तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया मेडिकल पर्पस के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखो, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो किया ही, उसके साथ इंडस्ट्रियल सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया है। और ये जो सिलेंडर हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने तो इन सिलेंडर को अपग्रेड करके उनमें वॉल्व्स वगैरह चेंज करके उनको रिपेयर करके यूज़ किया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये जो सिलेंडर हैं वो ऐसे ही इस्तेमाल कर दिए गए हैं। नाउ हम अगर बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इसे लिंक करें कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से ये ब्लैक फंगस हो सकता है, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ज़्यादा प्योर होता है मेडिकल ऑक्सीजन से, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो साफ सुथरे हैं, क्या वो सही कंडीशन में हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हम मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, लेकिन हमने क्या करा, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर लिया है हमने। और वो जो सिलेंडर हैं उनकी कंडीशन आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे लीक्स वगैरह भी हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो पिक्चर है ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर की है, हालांकि पिक्चर थोड़ी सी साफ आ चुकी है, इससे भी बुरी कंडीशन है। देन उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर ये मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है। नाउ ये देख पा रहे हो इनकी क्या सिचुएशन है। इसी के कारण यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि ये केसेस जो हैं इंक्रीज हुए हैं। आप देख पाओगे ये एक पर्सन है, एक गैसेस के किसी भी यहाँ पर अजय गैसेस है उनके पर्सन है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला देखो, जो ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है इनका हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट बिना अपग्रेडेशन के, बिना रिपेयर के तो हम इसको बिल्कुल भी मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अपग्रेड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए पैसा और टाइम दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, नाउ
ये पिछले कुछ सप्ताहों में पॉसिबल तो था नहीं कि हम लोग एकदम से जो जितने भी सिलेंडर्स है, क्योंकि क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऑक्सीजन क्राइसिस थी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी चल रही थी। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हो गए थे। हमने सोचा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लें। अब उनको अपग्रेड अपग्रेड वगैरह करने के लिए पैसा समय दोनों लग रहा है, तो उसको करना हम लोग यहाँ पर भूल गए। नाउ अब यहाँ पे देखो ये बोला गया है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या समझें कि जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर हैं वही एक कारण है ब्लैक फंगस के केसेस को बढ़ते हुए देखने का। तो यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स ने बोला है हाँ बिल्कुल यही कारण है। आप देख पाओगे कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही गंदी तरीके से हमने देखा किस तरीके से उसको उसकी कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ कॉन्टेमिनेटेड वाटर देखने को मिलेगा, प्रदूषित पानी देखने को मिलेगा। तो उससे क्या हो रहा है, ये जो मेडिकल यूज़ के लिए बिल्कुल अनफिट है, मतलब इसको तो हम लोग मेडिकल के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इन सिलेंडर को। हालांकि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो, उसको अपग्रेड किया जाए, जो लीकेज हो रही है उसके अंदर उसको पहली बात भरा जाए, साथ ही साथ जो वॉल्व्स वगैरह हैं उसके उनको चेंज किया जाए, पूरी तरह से रिपेयर करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी गंदगी है। और डॉक्टर्स पहले कह चुके हैं जो ब्लैक फंगस है वो मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद ओल्ड मटेरियल्स के अंदर जो पुराने सामान है उसके अंदर भी ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारा प्रदूषित वाटर देखने को मिला है, प्रदूषित पानी देखने को मिला है, जो कि एक कारण बन सकता है फंगस का। ऐसा यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, डॉक्टर्स ने बोला है बिलीव करो या ना करो, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये वाला कि इसकी वजह से ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। ओके, आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर हो गई है कि ऐसे कैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने के बाद ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े हैं। नाउ अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये देखो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, इसको कैसे बनाया जाता है, कुछ हम इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। देखो ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये क्यों लगाए जाते हैं, ताकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाते हैं वो क्यों, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हवा है, हवा के अंदर से एयर को, यानी जो हवा है एयर के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको सेपरेट कर सके, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक। यहाँ पर आप देख पाओगे जो एयर है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। 78% नाइट्रोजन होती है, जो भी आप अभी हवा को इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें 78% नाइट्रोजन है और 20.9% तक ऑक्सीजन है। और बीच में और भी बहुत सारी गैसेस आती हैं, जैसे कि आर्गन गैसेस आती हैं, अदर गैसेस के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, क्रिप्टन वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको ये देखने को मिलेगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन, देन उसके बाद ऑक्सीजन। अब आप देख पाओगे जो भी आप सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन सिर्फ 20% है। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑक्सीजन क्राइसिस किसको देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, लोगों को क्या होता है ना कि जो उनके लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अब सॉरी ज़्यादा एयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब ज़्यादा एयर नहीं आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ऑक्सीजन तो पहले से ही कम है ना, 20% के आसपास है। अब हमें क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन को अलग करना होगा। अब ये देखो हवा को बेहद ठंडा करके ऑक्सीजन को करते हैं अलग, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ना, ये आर्टिकल दैनिक भास्कर का है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल आते हैं। ये आर्टिकल मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मैंने इसको सेव कर लिया था, आज ये डेफिनेटली काम में आ गया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया जो हवा है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हवा को ठंडा करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, ताकि हम लोग ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकें पेशेंट्स को, ठीक है, पेशेंट्स की हम लोग जान बचा सकें। अब क्या होगा, हम ठंडा करना स्टार्ट करा हमने इसे, अब ठंडा करते करते 0 डिग्री पे पहुंचा, फिर उसके बाद माइनस में जाने लगा। अब जैसे ही -108 डिग्री पर पहुंचा, इसमें से क्या होगा, जो जीनॉन है वो पानी बन जाएगा, जीनॉन पानी बनकर निकल जाएगा हवा के अंदर से, ठीक है। ये प्लांट है, इसमें हम लोग ठंडा करेंगे हवा को इसमें से, और जैसे ही -108 पर पहुंचा जीनॉन पानी बनकर निकल गया। फिर उसके बाद -153 पर पहुंचा तो इसके अंदर क्रिप्टॉन था, ये भी पानी भरकर निकल गया। अब इसको हमने और ठंडा करा, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमने पहुंच गए -183 पर। अब -183 पर हमको मिलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी बनकर निकल गया। अब हमने क्या करा, ये तो हमारी काम की चीज़ है, हमने ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे और ठंडा करा हम लोग, वैसे ज़रूरत नहीं और ठंडा करने की, मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाइट्रोजन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, -183 पर ऑक्सीजन पानी बन जाता है और साथ ही साथ -195 पर नाइट्रोजन पानी बन जाता है। ओके, इस तकनीक से हम लोग जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। अब आप कहोगे इतना कुछ किया है, ऑक्सीजन का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है।
यूज़ होता है तो क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन के देखो नंबर ऑफ यूजेस हैं, जैसे कि स्टील को बनाने में, मेटल्स को रिफाइन करने में, फैब्रिकेशन प्रोसेस के अंदर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों के अंदर, इनफैक्ट पेपर को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएबल ये हो जाता है। ओके, नाउ अब आप कहोगे जो लिक्विड ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? इसको हम लोग क्रायोजेनिक टैंकर के अंदर रखते हैं। क्रायोजेनिक टैंकर ऐसा होता है जो कि इसको यहाँ पर इसकी सिचुएशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको सिलेंडर में भरते हैं, सिलेंडर में भरेंगे, ये हवा के कांटेक्ट में आके वापस से गैस बनने लगेगा, है ना। तो ये वापस से गैस बन जाता है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको लिक्विड में मेंटेन करने के लिए हम लोग क्रायोजेनिक टैंकर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वो इसी स्टेट में मेंटेन रहता है। ओके, आई होप आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी और मज़ा भी आया होगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।